अगर आपको अंग्रेजी फिल्में समझने में दुश्वारी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस हॉलीवुड फिल्म का इख्तिताम आपको चौंका देगा। सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप किसी भी फिल्म की वजाहत से महरूम ना हों। तो एक सामान्य सुबह टोक्यो में खुलता है। कई लोग अपने दैनिक नियमों के बारे में जाते हैं। कायाशिमा नाम का एक हेयर ड्रेसर ट्रेन में सवार होने वाला है। यह सोचता है कि क्या उसे किसी व्यक्ति से मिलना चाहिए। उसी समय हाई स्कूल की जिम शिक्षक साई काम करने के रास्ते में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं। वह चौंक जाती है जब वह शिराहामा नाम के एक आदमी से मिलती है जो उसका लंबे समय से क्रश है। हालांकि शिराहामा उसे पहचानने के लिए नहीं लगता है और हमें पता चला कि वह भी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन पहुंचती है और तीनों अन्य यात्रियों के साथ अंदर चलती है। हर कोई अपने विचारों और मानसिक रूप से अपने दिनों की योजना बनाने में खो जाता है। लेकिन अचानक भूकंप की चेतावनी चल जाती है और अराजकता होती है क्योंकि कई लोग और वस्तुएं गायब हो जाती हैं। ट्रेन फिर उच्च गति से एक सुरंग में प्रवेश करती है। इसके बाद एक जोर से प्रभावित आवाज होती है जो यात्रियों को हिंसक रूप से हिला देती है। इससे वे अपना संतुलन खो देते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आखिरकार रुक जाती है और यात्री सतर्क हो जाते हैं। वे ट्रेन से बाहर निकलते हैं लेकिन खुद को एक अपरिचित जंगल में पाने के लिए मजबूर होते हैं। भीड़ आपातकालीन कॉल करना शुरू कर देती है लेकिन कोई सिग्नल नहीं आता है। जैसे जैसे घबराहट आती है, शिराहामा खुद को एक अग्निशामक के रूप में पेश करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह प्रत्येक यात्री की जांच करता है, एक बाद एक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस बीच पुलिस को पता चला कि ट्रेन की गाड़ी रहस्यमय रूप से गायब हो गई है। वे समझ नहीं पाते कि एक ट्रेन की गाड़ी जैसी विशाल चीज जो बिना किसी निशान के गायब हो सकती है, क्या यह भूकंप में गायब हो सकती है? सर, नहीं, मतलब नहीं है। ट्रेन पर वापस शिराहामा सुरंग में प्रवेश करने का फैसला करता है कि क्या उन्हें कोई मदद मिल सकती है। साई और कायाशिमा ने भी उसके साथ होने की पेशकश की जिससे वह सहमत हुआ। फिर वे सुरंग से गुजरना शुरू करते हैं जब तक कि वे अंत तक नहीं पहुंचते जो उन्हें झटका देता है। वहां एक भी इमारत नहीं है। वे केवल एक विशाल रेगिस्तान और पहाड़ी इलाका देखते हैं। कुछ ही देर बाद तीनों ट्रेन में लौटते हैं और अन्य यात्रियों को बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा है। इससे भीड़ और भी डराती है और उन्हें विश्वास है कि वे दूसरी दुनिया में हैं। शिराहामा फिर सभी के पास पहुंचता है और उनके नाम पूछता है ताकि वह एक सूची बना सके। सभी 46 यात्रियों ने अपना नाम बताने से इनकार करने वाले कियोशिमा को छोड़कर अपना विवरण साझा किया। इस बीच शिराहामा से प्रभावित आहते हैं और याद करते हैं कि वह अग्निशामक प्रशिक्षण देने के लिए उसके स्कूल का दौरा करते हैं। वह पहली बार उसे देखा और उसे पसंद करने लगा। बाद में रीना नाम की एक लड़की को ट्रेन के पास देखे गए हत्या के संदिग्ध के बारे में एक अखबार में एक लेख मिला है। फिर वह भूख हो जाती है और कुछ खाना खोजने की उम्मीद में उसके बगल में बैग की जांच करती है। यह कायाशिमा का बैग निकला और उसे केवल कैंची की एक जोड़ी और जेल से एक पत्र मिला है। रीना जल्दी से सामान को जहां वह थी वहां वापस रखती है और गुप्त रूप से दूसरे बैग से भोजन चुरा लेती है। वह अधिकांश भोजन खाती है और प्लास्टिक का बैग कायाशिमा को सौंप देती है। इसके बाद यात्री भूख हो जाती है, इसलिए साई अपने कुछ भोजन वितरित करने के लिए अपने बैग की जांच करती है। लेकिन वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि किसी ने पहले ही उसे चोर कर लिया है और यह जानने की मांग करती है कि चोर कौन है। कायाशिमा खाद्य बैग के साथ देखा जाता है, इसलिए रीना उस पर आरोप लगाने में समय बर्बाद नहीं करता है। वह यह भी खुलासा करती है कि कैसे उसे अपने बैग में जेल का पत्र और हथियार मिले, जिसका अर्थ है कि वह एक अपराधी है। कायाशिमा आरोपों से इनकार करता है लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और डरते हैं। यह गरीब आदमी को बहुत निराश करता है, इसलिए वह समूह छोड़ने का फैसला करता है और अकेले घर का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। बाद में समूह अपने पास जो भी खाना है उसे निकालना शुरू करता है और इसे अपने बीच बांटता है। समान रूप से लॉग लड़के सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि निश्चित रूप से उनमें से एक है। और जब वह अपने कुछ पहले फुटेज की जांच करता है तो उसे रीना भोजन का एक बैग चुराते हुए पाता है। वह तुरंत यह दूसरों को दिखाता है और वे यह जानकर हैरान हैं कि कायाशिमा निर्दोष है। हालांकि रीना दोषी महसूस नहीं करती है और दावा करती है कि उसने उस लड़के के अपराधी होने के बारे में झूठ नहीं बोला है। साई और शिराहामा लड़की पर नाराज हैं और उसे डांटते हैं, जिसके बाद वे कायाशिमा को खोजने के लिए निकले। इस बीच कायाशिमा बिना लक्ष्य से भटकती है जब तक कि वह एक मृत अंत खाई से नहीं आता है। वह आसपास के माहौल का निरीक्षण करने की कोशिश करता है जब उसके नीचे की जमीन अचानक टूट गई जिससे वह फिसल गया। कायाशिमा अब रसातल में गिरने के कगार पर एक पेड़ की जड़ से सताई से चिपके हुए हैं, लेकिन सौभाग्य से उसके लिए और शिराहामा ठीक समय पर आते हैं और उसे सुरक्षित जगह खींचने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक बार जब वह सुरक्षित हो जाता है तो वे पहले उस पर भरोसा नहीं करने और उसे जाने देने के लिए माफी मांगते हैं। कायाशिमा ने जवाब दिया कि वह लापरवाही नहीं कर सकता क्योंकि वह उन्हें दोस्त नहीं मानता है। अगले दिन यात्रियों को मदद नहीं मिलने के कारण हालत में पड़ रही है। वे जंगल में बिखरना शुरू करते हैं, एक रास्ता खोजने की उम्मीद करते हैं।
शाम को एक हाई स्कूल के छात्र ने खुलासा किया कि उसने 2026 की निर्माण तारीख वाले उत्पाद से एक छोड़ा गया कैन खोजा था। तनाका नाम की एक बूढ़ी महिला ने कहा कि उन्होंने टोक्यो ब्लूम टावर को देखा। एक संरचना 2026 में पूरा होने की योजना बना रही है। इस बीच कैटो नाम के एक वनस्पतिविद ने खुलासा किया कि उन्होंने एक ऐसे पौधे की खोज की जिसे और 30 साल तक वैज्ञानिक रूप से विकसित नहीं किया जाना चाहिए था। इन तथ्यों के आधार पर समूह का अनुमान है कि उनकी ट्रेन भविष्य में 30 साल की यात्रा कर चुकी है, जहां सभ्यता ढह गई है। कुछ ही देर बाद एक घायल व्यक्ति ट्रेन में आता है और पागल रूप से बताता है कि उसे पेय की एक गाड़ी मिली है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे यहाँ लाया जा सके किसी ने उसे चोर कर लिया। समूह तुरंत रीना पर फिर से संदेह करता है, लेकिन वह जोर देती है कि वह इस बार निर्दोष है। भले ही वे निष्कर्ष निकालते हैं कि चोर उनमें से होना चाहिए, जिससे आरोप और गर्म बहस हो जाती है। शिराहामा ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक तारप स्थापित किया, कम से कम कुछ को पकड़ने की उम्मीद की। दुर्भाग्य से बारिश नहीं होती है, जिससे उन्हें और भी निराशाजनक स्थिति में डाल दिया जाता है। अगली सुबह ट्रेन कंडक्टर ने पानी की बोतल के साथ तनाका को पकड़ा और महसूस किया कि वह गाड़ी चोर है। वह तुरंत उसे अन्य यात्रियों के पास लाता है और सच्चाई का खुलासा करता है। तनाका इससे इनकार नहीं करता है और पैसे के लिए पानी का व्यापार करने की पेशकश करता है, क्योंकि केवल उसे स्थान पता है। लेकिन कायाशिमा बूढ़े व्यक्ति को पकड़ता है और उसे मारने की धमकी देता है अगर वह एक गधे बना रहता है। यह डरावना तानका है। सिर्फ मजाक करते हैं और वह आखिरकार समूह को गाड़ी के स्थान पर ले जाता है। सभी को पानी की एक बोतल दी जाती है जो उन्हें खुश करती है, लेकिन वे जानते हैं कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा और जल्द ही एक स्रोत ढूंढना चाहिए। अगले दिन एक छोटा सा समूह पानी के स्रोत की तलाश में निकलता है। वे रास्ते में कुछ मेंढकों और नम जमीन से मिले। यह दर्शाता है कि वे अपने गंतव्य के करीब आ रहे हैं। घंटों चलने के बाद शिराहामा एक सुरक्षा रस्सी बांधता है और सावधानी से चट्टान पर चढ़ जाता है, जबकि अन्य नीचे रहते हैं। आखिरकार उसे पानी की ताजा धारा मिली और दूसरों को इसके बारे में सूचित किया। हालांकि शिराहामा आगे बढ़ते ही वह पास में एक विशाल समुद्र को देखकर दंग रह गया, जिसमें दूरी में माउंट फूजी दिखाई देता है। लेकिन यह वह पर्वत नहीं है जो उन्हें याद है, क्योंकि कहीं भी सभ्यता का कोई संकेत नहीं है। ट्रेन में लौटने पर शिराहामा यात्रियों को माउंट फूजी की तस्वीर दिखाते हैं। यह उन्हें हैरान कर देता है, क्योंकि यह आखिरकार भविष्य में यात्रा करने के उनके सिद्धांत की पुष्टि करता है। फिर वे अपने प्रियजनों के लिए अपने फोन पर आंसू भरे संदेश रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं अगर वे कभी वापस नहीं आते हैं। इस बीच जबकि साई कायाशिमा के पास पहुंचता है और वे एक दिल से बातचीत करते हैं। इस दौरान कायाशिमा अपने जीवन के बारे में खुलता है। यह बताता है कि उन्होंने अपने छोटे भाई तात्सुया को पालने के लिए कितना मेहनत की। वह बताता है कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया, इसलिए उनके पास केवल एक दूसरे थे। हालांकि एक किशोर के रूप में तात्सुया आपराधिक गतिविधि में शामिल हो गया, जिससे अंततः उसे किशोर जेल में डाल दिया गया। कायाशिमा ने तब से उससे बात नहीं की है और यह पहले से ही 2 साल हो चुके हैं। वह खुलासा करता है कि जेल से पत्र तात्सुया द्वारा भेजा गया था, जिसे दुर्घटना के दिन रिहा किया जाना है। यह सुनकर उसे सांत्वना देती है और फिर अपने भाई को भेजने के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन कायाशिमा ने मना कर दिया और जल्द ही उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। यह उसे मूर्ख कहने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह उसके लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर रहा है। इस बीच बाहरी दुनिया में हम सभी लापता यात्रियों के परिवार को ट्रेन स्टेशन पर इकट्ठा करते हुए देखते हैं। उनके ठिकाने को जानने की मांग करते हैं। तात्सुया भी उनमें से है और जब वह अपने भाई के सैलून में आता है तो वह फूल देखता है या उसके लिए छोड़ दिया जाता है। यह तात्सुया को गुस्सा पहुंचाता है, जो गुस्से में घोषित करता है कि उसका भाई मर नहीं गया है। एक अन्य दृश्य में तनाका जंगल में एक रहस्यमय व्यक्ति को देखता है और उनके पीछे उड़ान भरता है। यह सचमुच सिर्फ खो गया है, लेकिन वह जल्द ही लौट आता है और अपने पीछे जारी रखने के लिए कायाशिमा के हेयर ड्रेसिंग उपकरण चुरा लेता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि उसने किसी को टोपी पहने हुए देखा जो उनके समूह का हिस्सा नहीं था, लेकिन कायाशिमा उस पर विश्वास नहीं करता है। इससे दोनों के बीच गर्म बहस पैदा हो जाती है, लेकिन अचानक बारिश होने लगने पर यह काट जाता है। हर कोई पानी में खुश होने लगता है, लेकिन तनाका ने घोषणा की कि उसके पास पर्याप्त है और समूह छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन कैटो एक चारा लेने वाली टीम का नेतृत्व करता है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन से जंगली पौधे खाने योग्य हैं और कौन से खतरनाक हैं। यह पता चला कि उसने एक विषाक्त पौधा खाया है जो खाद्य जामुन की तरह दिखता है। सौभाग्य से उसने ज्यादा खपत नहीं किया। बहुत कुछ और शिराहामा उसे उल्टी करने में मदद करता है। कायाशिमा तब तनाका को पृष्ठभूमि में छिपे हुए देखता है, सब कुछ देखता है। अगली सुबह समूह अपने अस्तित्व के लिए अस्थायी हथियार तैयार करने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर देता है। वे लोहे के बक्से से बने बर्तन, बांस से कटलरी बनाते हैं और यहाँ तक कि चाकू के रूप में उपयोग करने के लिए एटीएम कार्ड को तेज करते हैं। शाम को वे चोपड़ी के पास इकट्ठा होते हैं और बूढ़ी महिलाओं द्वारा बनाया गया सूप खाना शुरू करते हैं। लेकिन चीजें एक अलग मोड़ लेती हैं जब कोई सूप में से एक विषाक्त पौधे को नोटिस करता है।
काटो एक नजर डालता है और महसूस करता है कि यह एक खाद्य बेरी है, लेकिन वह उत्सुक है कि यह उनके सूप में कैसे आया है। कायाशिमा सोचता है कि तनाका ने इसे फिसला दिया हो सकता है जब वह पहले छिपे हुए थे। उसे संदेह है कि बूढ़ा आदमी सभी को जहर देना चाहता था, लेकिन गलती से जामुन को बजाय डाल दिया गया था। कायाशिमा तनाका का सामना करना चाहता है, लेकिन शिराहामा को विश्वास नहीं है कि वह अपराधी हो सकता है। इससे उनके बीच बहस हो जाती है और शिराहामा अंततः खुद बूढ़े व्यक्ति की तलाश में जाने का फैसला करता है। कुछ घंटे बीतते हैं और वह अभी भी शिविर में नहीं लौटता है। इससे साई चिंतित होती है, इसलिए वह उसकी तलाश करने का फैसला करती है। लेकिन क्या शिमा उसे चेतावनी देती है कि अकेले जाना बहुत जोखिम भरा है और उसे इंतजार करने के लिए कहती है। वह उसे एक शिराहामा प्रशंसक के रूप में उल्लेख करते हुए उसे छेड़ते हैं, लेकिन वह इसे खारिज करता है। फिर कहानी साझा करता है कि वह पहली बार उससे कैसे मिली, हालांकि वह ट्रेन दुर्घटना तक उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। कहीं और शिराहामा को बूढ़े आदमी की तलाश में जंगल के माध्यम से चलते देखा जाता है, लेकिन वह जल्द ही एक खाई में गिर जाता है और अपने पैर को चोट पहुंचाता है। वह मदद के लिए बुलाना शुरू करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे सुनने के लिए कोई भी नहीं है। अगली सुबह साहशिरा शिराहामा की तलाश करने का फैसला करता है, जो अभी भी लौट नहीं आया है। कायाशिमा भी उससे जुड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वे छोड़ने वाले हैं, शिराहामा वापस साइट पर लंगड़ा जाता है। वह खुलासा करता है कि वह बूढ़े आदमी को नहीं ढूंढ सका, लेकिन कायाशिमा के हेयर ड्रेसिंग उपकरण को पुनर्प्राप्त करने में कामयाब रहा। यह कायाशिमा को भावुक बनाता है और वह आंसू में फट जाता है, क्योंकि उन्हें तत्सुया द्वारा उपकरण उपहार दिए गए थे और अब वह सभी को शानदार बना सकता है। अन्य दो ने उसे सांत्वना देते हुए वादा किया कि वे जल्द ही घर का रास्ता ढूंढेंगे ताकि वह अपने भाई के साथ फिर से जुड़ सकें। वह सुझाव देता है कि अगर पास में एक नदी है तो वे कुछ मछली भी पकड़ सकते हैं। समूह इस विचार से रोमांचित है और नदी खोजने के लिए दृढ़ हो जाता है। इस बीच बाहरी दुनिया में पुलिस टोपी पहने एक संदिग्ध की तलाश कर रही है, जिसने कुछ दिन पहले एक ट्रेन स्टेशन पर किसी को चाकू मारा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्होंने पाया कि संदिग्ध उसी ट्रेन में सवार था जो रहस्यमय रूप से गायब हो गई थी। जंगल में लौटते हुए हम शिराहामा, कायाशिमा और केट को नदी की तलाश में जंगल की खोज करते देखते हैं। वे जल्द ही एक पक्षी को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि पास में खाने के लिए कुछ हो सकता है। कैटो जांच करने के लिए आगे चला गया और अन्य दो ने दूरी में टोपी पहने हुए एक अजीब आदमी को नोटिस किया। कुछ ही देर बाद उन्हें एक कराह सुनी जाती है, जो कैटो साबित होती है, जिसे क्रूरता से चाकू मारा गया है। दुर्भाग्य से अपराधी उसे पकड़ने से पहले ही भाग जाता है।